Hello everyone, welcome to my channel. Let's start learning. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, या हम ये कह सकते हैं कि हमारी बुक के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. So without wasting time, let's start the video. Question number 1. Find the value of x in the polynomial this. आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. If a plus x is one of its factors, अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल इस पूरे पॉलिनोमियल का अगर एक फैक्टर है तो तब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. लेकिन सबसे पहले आप यहाँ देखिए, इस पूरे वेरिएबल में एक तो है x और एक है a, विच मीन्स इस पूरे पॉलिनोमियल में 2 वेरिएबल्स चल रहे हैं. तो सबसे पहले आपको इस a को ख़त्म करना होगा. जब ये a ख़त्म हो जाएगा तो ये पूरा पॉलिनोमियल x में आ जाएगा, तब आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो जो ये लीनियर पॉलिनोमियल, सबसे पहले क्या करेंगे, जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसको आपको इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा. जैसे ही आप 0 इक्वल टू रखेंगे तो यहाँ से आप a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. क्यों x की क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी और यहाँ पर फिर आपने पुट किया तो वो पूरा क्वेश्चन a में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, विच मीन्स हमें अपने क्वेश्चन को, अपने पॉलिनोमियल को x में कन्वर्ट करना है. सो आपको यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो a एज इट इज़, ये x इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में. ओके, अब आपको जब ये पूरा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है तो आप यही लिखेंगे सिंस. तो जब ये लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर है इस पूरे पॉलिनोमियल का, तो फिर हम इस a में अगर a की वैल्यू रख देंगे तो वो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0. तो अब आपको वैल्यू पुट कर देनी है और उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. चलिए पुट करते हैं. 2 एज इट इज़, a के प्लेस पर माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और a के प्लेस पर माइनस एक्स प्लस 5, a के प्लेस पर माइनस एक्स एंड प्लस 10 और इक्वल टू 0. ओके, तो ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर, दैट इज़ एक्स स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है. अब यहाँ देखिए, प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर, x के 2 हैं तो दैट्स वाई एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 5x और प्लस 10 एज इट इज़ इक्वल टू 0. ओके, अब आप यहाँ देखिए, 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का, तो ये तो कट हो जाएंगे. आपके पास वैल्यू बची है माइनस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0. ओके, तो अब आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x वाली टर्म इधर ही रहेगी और ये टर्म एक्स्ट्रा है जो प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा. अंडरस्टैंड? अब यहाँ देखिए, x इज इक्वल्स टू माइनस 10, ये नंबर मल्टीप्लिकेशन साइन में है x के साथ, इधर जाएगा तो डिवाइड में. माइनस से माइनस कट, 5 2 ज़ा 10, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x दैट इज 2. यही हमें फाइंड आउट करनी थी, दैट्स वाई दिस इज योर आंसर. ओके, नाउ कम ऑन इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस. क्या कहा गया है कि अल्फा और बीटा जो है इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. यहाँ देखिए, आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx एंड प्लस c. अल्फा और बीटा इसके 2 रूट जीरोज हैं. तो जब किसी भी पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा 2 जीरोज होते हैं तो हमारे पास 2 कंडीशंस होती है, दैट इज़, पहली होती है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस.
कॉफिशिएंट ऑफ x, तो x के साथ कॉफिशिएंट में क्या लिखा हुआ है, दैट इज b, डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के साथ लिखा हुआ दैट इज a। तो एक कंडीशन तो आपके पास ये आ गई। अब एक और कंडीशन क्या होती है कि अल्फा इंटू बीटा, या हम कह सकते हैं अल्फा बीटा, दैट इज इक्वल्स टू coefficient constant, so what is the constant in this polynomial, that is c, divided by coefficient of x square, what is the coefficient of x square, that is a। so ये आ गई आपके पास two conditions। now you have to find alpha square plus beta square। अब आपके पास बहुत सारी आइडेंटिटीज होती हैं। अब आपको उन आइडेंटिटीज़ में सबसे पहले ये ढूंढना है कि कौन सी आइडेंटिटी में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता है। देखिए, एक आइडेंटिटी होती है दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो इसी को हम यूज़ करते हुए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ देखिए, अल्फा प्लस बीटा, क्या आपके पास वैल्यू है, यस ये रही, दैट इज माइनस बी अपॉन ए, तो इसके प्लेस पर रख दीजिए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू, क्या आपके पास अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है, नहीं है, सो एज इट इज, प्लस क्या आपके पास बीटा स्क्वायर की वैल्यू है, नहीं है, दैट्स वाई एज इट इज, प्लस 2। अब क्या आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू है, यस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए, ओके। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो विच मीन्स ये नंबर एक्स्ट्रा है, ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बी स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर दैट इज ऑलवेज प्लस। अब ये नंबर इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो 2c अपॉन ए दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है, दैट इज ए एंड दिस इज ए स्क्वायर, सो दैट्स वाई आपका एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट विच मीन्स बी स्क्वायर माइनस ए से ये वाला नंबर कट, पहले तो आपको 2c लिख देना है। अब a से ये स्क्वायर कट, तो क्या बचा a, सो दैट्स वाई यहाँ पर a, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, दैट्स वाई दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 3। इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ये आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो सबसे पहले आप पॉलिनोमियल लिख दीजिए, दैट इज पी एक्स इज इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 14 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 12। सम ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, सम ऑफ द पॉलिनोमियल क्या दे रखा है आपको, 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तब आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम यही देखेंगे, सम। तो सम ऑफ ज़ीरोज़, पहले आप ये देखिए इस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ होंगे, हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें पॉलिनोमियल में, दैट इज़ 2। सो इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे आपके पास, इसके पास ज़ीरोज़ होंगे ओनली 2, बिकॉज दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट्स वाई इट कंटेन्स 2 ज़ीरोज़। तो अब इन दोनों का आपको सम अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया हुआ है, दैट इज 1, ओके। तो अब आप देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है कॉफिशिएंट ऑफ, नीचे लिखेंगे चलिए, कॉफिशिएंट ऑफ x। सो आप x ढूंढेंगे, ये रहा, x के साथ कॉफिशिएंट क्या है, -2। देखिए अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x divided by coefficient of x square, that is equals to 1. So minus as it is coefficient of x, that is -2 divided by coefficient of x square, what is x square के साथ जो coefficient, that is k square minus 14.
सो आप यहाँ लिख देंगे के स्क्वायर माइनस 14 इक्वल टू 1 एज इट इज। ओके, अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये इधर डिवाइड में है, इसको इधर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस माइनस प्लस दैट इज 2 इक्वल टू, जब किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लिकेशन होती है तो वही नंबर आ जाता है, माइनस 14। अब आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये नंबर एक्स्ट्रा है, ये इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, तो ये आ जाएगा आपका k स्क्वायर। 2 and 14 दैट इज 16 एंड इक्वल्स टू k स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर है स्क्वायर और यहाँ नहीं है, तो यहाँ देखिए क्या ये नंबर किसी का स्क्वायर होता है? यस, ये होता है 4 का स्क्वायर, तो दैट्स वाई 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। तो इसका मीनिंग k की वैल्यू आपकी क्या आ गई? दैट इज 4। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स कम ऑन इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, find the condition the zeros of the polynomial this are reciprocal of each other। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन लिख देना है। अब मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, विच मीन्स दिस पॉलिनोमियल कंटेन्स 2 zeros, दैट इज वन इज अल्फा एंड द सेकेंड वन इज बीटा। अब आप पूरी कंडीशन को दोबारा से पढ़ेंगे कि आपको एक कंडीशन निकालनी है जिसमें जो जीरोज हैं वो क्या हैं? रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, विच मीन्स अगर पहला ज़ीरो अल्फा है तो दूसरा ज़ीरो जो होगा ना वो पहले वाले का रेसिप्रोकल होगा, दैट इज़ 1 अपॉन अल्फा। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर पहला वाला रूट या पहला वाला ज़ीरो अल्फा है तो दूसरा जो होगा वो पहले वाले का रेसिप्रोकल होगा, विच मीन्स 1 अपॉन अल्फा होगा। और जब भी आपको जो ज़ीरोज़ होंगे वो अगर रेसिप्रोकल में दिए हुए हैं तो सिर्फ आपको एक ही कंडीशन लगानी है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वाली, क्योंकि अगर आप सम ऑफ ज़ीरोज़ वाली लगाएंगे तो आप बहुत अच्छे से फंस जाएंगे, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वाली लगाएंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपको रेसिप्रोकल में दिया होगा तो आपको सबसे पहले प्रोडक्ट वाली कंडीशन लगानी है। तो प्रोडक्ट वाली कंडीशन क्या होती है? द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज ऑलवेज इक्वल्स टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही तो होती है। तो चलिए पुट करते हैं अल्फा एज इट इज मल्टीप्लाई बीटा के प्लेस पर 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो देखिए पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म दैट इज c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज a। अब यहाँ देखिए अल्फा ऊपर है, अल्फा नीचे है, बीच में मल्टीप्लाई, तो अल्फा से अल्फा कट, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया? 1 इज इक्वल्स टू c अपॉन a। ओके, अब आपको क्या करना है? कंडीशन निकालनी है। तो ये a इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल्स टू a वन जा a दैट इज इक्वल्स टू c। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ व्हाट इज a? a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट इज c? दैट इज कांस्टेंट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? आपको क्या निकालनी थी? एक कंडीशन निकालनी थी जिसके लिए जो ज़ीरोज़ हो जाए वो रेसिप्रोकल हो जाए। तो कंडीशन क्या निकली कि जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा कांस्टेंट के, सो तब उसे कहा जाएगा कि जो ज़ीरोज़ हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ओके, इसे यहाँ से कट करके ज़रा थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। ओके, तो जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा कांस्टेंट टर्म के, तो तब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ होंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। ओके, इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम चैप्टर नंबर 3 नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में होगा नया टॉपिक जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए गुड बाय।